हाँ, लेकिन जब इनसे कोई भिड़ जाए तो शिकार करने में भी ये कतराते नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और मेरे पास ये दो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी डॉग हैं। इसका नाम है रोजी और इसका नाम है रिकू। अक्सर आपने इस प्रकार के कुत्ते देखे होंगे, लेकिन ये जो कुत्ता है ये थोड़ा अलग वैरायटी का है। लोग जब मेरे कुत्ते की वीडियो देखते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर बहुत बार सवाल पूछते हैं कि ये वैरायटी कौन सी है, ये वाली वैरायटी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस डॉग के बारे में, इसकी खासियत क्या है और क्यों आपको पहाड़ों में कुत्ते रखने चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं बताना शुरू करूं कि ये कौन सा ब्रीड है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी 2-3 दिन पहले ही ये यहाँ पे लेपर्ड से भिड़ा था और लेपर्ड जो है मेरी माँ को अटैक कर रहा था और सडनली ये कुत्ता ऊपर वाले खेत में था, वहाँ से कूदा और इसने लेपर्ड का ऐसे यहाँ पे ऐसे गला पकड़ दिया। तो ये जो रिकू है ये बहुत ही बहादुर कुत्ता है। अब ये लेपर्ड से लड़ गया था। बड़ी बात इसके गले में जो हमारे पास पाटा होता है ऐसे कटीलेदार सुरक्षा कवच, वो भी नहीं था। उसके बावजूद ये लेपर्ड से भिड़ गया था। तो दुनिया का सबसे समझदार कुत्ता है, सबसे बेहतरीन डॉग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग अमूमन कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड बहुत समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर मेरा यकीन मानिए बाण गद्दी जो कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा समझदार होता है, बहुत ही प्लेफुल होता है। तो ये बाण गद्दी जो डॉग होते हैं इनके पूरे शरीर पे बाल होते हैं और ख़ास करके आगे यहाँ चेहरे पे, मुँह पे, आँखों के पास, तो ये इनको अलग बनाता है बाकी डॉग ब्रीड से। तो ये डॉग होते हैं ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खास करके उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, लद्दाख, इन 3-4 रीजनों में ये कुत्ते पाए जाते हैं। और बड़ी बात ये है कि ये जो हॉट वेदर होते हैं, क्लाइमेट, उसके लिए बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं होते हैं। ये हमेशा कोल्ड वेदर में ही पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग शहरों में रखने के लिए कोशिश करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि शहरों में इन कुत्तों को ना पालें आप, क्योंकि ये पहाड़ों के लिए बने हुए हैं और साथ ही साथ इसके शरीर में बाल ज़्यादा होने की वजह से इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये बात ये है कि ये डॉग बहुत ही प्लेफुल होते हैं, लेकिन उतने ही एग्रेसिव भी होते हैं। ये कुत्ते रात को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे जैसे शाम होती है। दिन में जितने शांत होते हैं, रात को उतने ही एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने मालिकों के लिए जितने वफादार होते हैं, बाहर वालों के लिए उतने ही खतरनाक और खौफनाक होते हैं। और जब कभी लेपर्ड से भिड़ने की बात आती है, कोई भी जंगली जानवर, खास करके तब जब इनको लगता है कि इनके मालिक पे खतरा है, तो ये अपनी जान की परवाह किए बिना बगैर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि इसने 2-3 दिन पहले किया, लेपर्ड से भिड़ गया था। और फोर्स बाइट की मैं बात करूं तो इनका लगभग फोर्स बाइट बराबर होता है, 650 PSI होता है। जो डॉग में होता है वो लगभग सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे ये लोग आते हैं, जो हमारे पहाड़ी कुत्ते होते हैं, गद्दी डॉग होते हैं, हिमालयन सीप डॉग होते हैं। टर्किश कंगाल का 750 PSI फोर्स बाइट होता है और जो हमारे हिमालयन सीप डॉग होता है या टिबेटन मस्टिफ होता है, उनका 650 PSI फोर्स बाइट होता है। अगर ये आपका हाथ पकड़ लें, मैं यूँ कहूँ साधारण शब्दों में, अगर ये आपका हाथ पकड़ लें तो आपकी हड्डी को तोड़ देंगे, उसमें छेद कर देंगे, इतना इनका फोर्स बाइट होता है। अब ये फैमिली के साथ बहुत ही प्लेफुल होते हैं। आप इसको बिल्कुल फैमिली में रख सकते हैं। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं या आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे मौसम ठीक ठाक रहता है, तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी कंफर्म करिएगा कि इनके लिए खेलने के लिए बड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, एक सरफेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि कमरों में बंद कर दो, इनका जीवन खराब कर दूँ। और ये जैसे हमारे गद्दी डॉग होते हैं या हिमालयन सीप डॉग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से होते हैं और ये काम में लाए जाते हैं। जो भेड़ चरवाक होते हैं पहाड़ों में, अपनी सीप्स की, भेड़ों की, बकरियों की, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भेड़ चरवाहे लोग, पहाड़ी लोग इनको पालते हैं। साथ ही साथ अपने घरवाली जो घर के आसपास जो खेती बाड़ी उसकी सुरक्षा जानवरों से करने के लिए भी इनको पालते हैं। लेकिन मेनली ये प्रयोग होते हैं उसके लिए, गार्डिंग के लिए होते हैं, अपने भेड़ बकरियों को लेपर्ड और अन्य जानवरों से बचाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शिकारी कुत्ते हैं। अब मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी शिकारी कुत्ते नहीं है। देखो, शिकारी कुत्ता होना और गार्ड डॉग होना अलग बात है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन गार्ड डॉग हैं, इनसे अच्छा कोई गार्डिंग कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये हंटिंग डॉग नहीं होते। हंटिंग डॉग और गार्डिंग डॉग में बहुत फर्क है। एक होते हैं शिकारी कुत्ते, ये शिकारी कुत्ते नहीं है। हाँ, लेकिन जब इनसे कोई भिड़ जाए तो शिकार करने में भी ये कतराते नहीं है। तो ये थे हिमालयन सीप डॉग, जिसको हम बाण गद्दी डॉग कहते हैं। तो अगर आपका घर भी ऐसे पहाड़ों में है और आप ऐसे शांत अच्छी जगह पर रहते हैं, तो आप जरूर इसको पाल सकते हैं। इसका नाम रिकू है। आप रिकू और चेतू की वीडियो देखते थे। चेतू अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है नहीं, अभी वो कहीं दूसरी जगह गया हुआ है।
तो ये था बाणगति डॉग के बारे में।